देखेंगे, हिंदी रहेगा। पहले हम लोग क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेंट लिंकेज इनकी बातें करेंगे, देन ये न्यूमेरिकल देखेंगे, देन और क्या डाला है मैंने, और क्या करना था आज, डीएनए का काउंट, क्रोमोसोम नंबर, प्लॉइडी वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, है ना। सब आज देख लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो शेयर करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो हाँ मैं बनाती हूँ। अभी देखो तुम यहाँ पे कि फंडामेंटल पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो वेरिएशंस है, वेरिएशन इज रिजल्टेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, एंड देन जो आपका जाइगोट बनता है उसमें वेरिएशन आता है। जब आप एक प्रोसेस ब्रॉडर वे में बोलते हो तो उसमें जो गैमेट का पेरेंटल कॉम्बिनेशन से वेरिएशन आया, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन इज रिजल्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कि क्या क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना हो रहा है, कितना एक्सचेंज हुआ है, क्रॉस हुआ है मटेरियल, एक्सचेंज हुआ है मटेरियल, उसके रिजल्टेंट किस तरीके के गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, दैट प्रोसेस डिसाइड द व्हाट इज द लिंकेज एंड व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर among those क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको सबको फंडामेंटल से याद है अच्छे से। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस एरिया के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस एरिया से जो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एंड जीन मैपिंग। ठीक है, आपने इस रेंज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आप देखते हो कि जब भी आप फिनोमेना की बात करते हो, लिंकेज की बात करते हो, तो वहां पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लिंकेज ग्रुप्स कितने हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन पर्टिकुलर, या तो स्पीसीज दे देगा, जैसे वो भी जो आपने पढ़ रखी होगी उसी स्पीसीज के बारे में पूछेगा, जैसे ड्रोसोफिला आ सकता है, ह्यूमन आ सकता है, पी आ सकता है, गार्डन पी आ सकता है, स्वीट पी आ सकता है, जो आपको क्वेश्चन राइस का आ सकता है, बीट का आ सकता है। जो भी आपने कहीं ना कहीं या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में या इकोलॉजी में आपको स्पीसीज दी होगी, या जेनेटिक्स में आपको उसके एग्जाम्पल दिए होंगे, मेज प्लांट का आ सकता है, जहाँ पे आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चंस कर रखे हैं, थ्योरी में वो वर्ड आए हुए हैं, वो स्पीसीज आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज द लिंकेज ग्रुप, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, फिर आप बात करते हो कि अब जब भी कभी लिंकेज ग्रुप है या कोई होमोलॉगस पेयर है, आप इस तरीके से देखते हो तो आपको पता है एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा। एक स्पीसीज के अंदर ये दो होमोलोगस पेयर हैं, तो हम लिंकेज में होमोलोगस को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो लिंकेज इसका होगा वही लिंकेज इसका होगा। तो सिंपल सा फिनोमेना है, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन दैट पर्टिकुलर, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, मतलब वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि अगर आप ह्यूमन स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज पॉपुलेशन, अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए, यहाँ हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो मैंने वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सिक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। टेल मी द आंसर, आज तुम लोग बताओगे आज।
लिंकेज को निकालने का दो फंडामेंटल है, या तो आप उस स्पीसीज में वेरिएशंस नहीं होंगे, सेक्स क्रोमोसोम के वेरिएशन नहीं होंगे, तो आप डायरेक्टली उसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को यू कैन से कि वो उसके नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रही हूँ बेटा कि आपको अगर हम कहें कि ह्यूमन पॉपुलेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करनी हो, या आपको नंबर ऑफ वेरिएबल वेरिएशन इन क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं उनकी मैपिंग करनी हो, तो आप कितने क्रोमोसोम को लोगे, कितनी क्रोमोसोम की आप स्टडी करोगे? कितने क्रोमोसोम की स्टडी करोगे? खुशी, जानवी, कशिश, श्वेता, तहरीम, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वैदेही, क्यों 46 की करोगे टोटल यार? 46 क्यों, बताओ मुझे। जो एक दूसरे से होमोलॉगस है उसकी क्यों स्टडी करो? एक एक पेयर का, एक होमोलॉगस पेयर का एक मदर से आया एक फादर से आया हुआ है, तो आप इसकी स्टडी क्यों करोगे? तो होमोलॉगस है ना, सेम लोकेशन पे जीन प्रेजेंट है। ओनली टू, वाई ओनली टू? 23 ऑटोजोम होते हैं यार, एकदम ही बेटा क्या हो रखा है, तुम लोग एग्जाम देने वाले हो कुछ दिन में। यार निकल के मारूंगी अभी। नंबर ऑफ ऑटोजोम को क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 22। कशिश ओनली टू कैसे आ रहा है तुम्हारा? कीपैड लैग कर रहा है, अनम्यूट होके बोलो कीपैड लैग कर रहा है। अभी डिजीज भूल जाओ, मैं वेरिएशंस की बात कर रही हूँ कशिश सिर्फ, तो डिजीज, डिजीज के अलावा भी तो ऑटोजोम क्रोमोजोम भी तो स्टडी करोगे, तो ह्यूमन में स्टडी करने के लिए तुम्हें 22 तो लेना ही लेना है। 22 होमोलॉगस पेयर वाले हैं ऑटोजोम्स, मतलब मदर और फादर से एक जैसे आ रखे हैं। 22 इनको हम दोबारा रिपीट क्यों करेंगे, सिर्फ एक में हम स्टडी कर लेते हैं। हाँ, देखो कॉन्सेप्ट समझो, तुमको बार बार जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट में चले कहाँ जाते? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये ए है और यहाँ बी है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी कंट्रास्टिंग एलिल हो सकती है। ठीक है, इसकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंट्रास्टिंग एलिल हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर तो सेम है ना, तो हम दो को क्यों स्टडी करेंगे? आ रही बात समझ में? तो 22 यहाँ से आ गया, प्लस एक्स प्लस वाई मेरे बच्चों, टोटल हो जाएंगे 24 क्रोमोसोम। तो जिस तरीके से यहाँ पे तुमने देखा कि 24 क्रोमोसोम पे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, वेरिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन 24 क्रोमोसोम। अभी बताओ हाँ या ना, इसको एग्री करते हो या नहीं करते? खुशी वैदे सब बताओ जरा तेरी, हम जो बोल रहे हैं कोई पहली बार वाली चीज नहीं बोल रहे, लेकिन समझ में आई या नहीं अभी? होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? होमोलोगस, सेम लोकाई पे प्रेजेंट सेम जीन, दैट इज होमोलोगस। तो 20 और 22 ऑटोसोम पेयर है, उसके लिए आपको पेयर की स्टडी करने की नीड नहीं है, आपने 22 ऑटोसोम की स्टडी कर ली। प्लस आपके पास दो सेक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स एक वाई, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए टोटल आपके पास? 22 प्लस एक्स प्लस वाई, टोटल लिंकेज ग्रुप बिकम 24 present in human population. Are you getting my point? ह्यूमन पॉपुलेशन में अब किसी स्पीसीज के लिंकेज ग्रुप बताने के लिए तुम्हें ऑप्शन को ध्यान में रखना है कि वहां पे क्या ऐसी स्पीसीज दिया है जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम नहीं है। क्लियर? तो आपको नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम से चला जाए, मतलब डिप्लॉयड को हाफ हाफ कर दो, या आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है कि उस पॉपुलेशन का यू नो कि जैसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का भी सेम केस होगा, वहां पे भी एक्स और वाई जीन प्रेजेंट। ठीक है, तो उस केस में आपको पता है बेटा कि वहां पे डिटरमाइन करने के लिए अलग से सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और उसमें एक्स कभी भी वाई के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, एक्स और वाई अलग अलग होंगे। इज इट क्लियर? तो टोटल क्रोमोसोम नंबर आपको जो आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए, या आप इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी रिलेट करो, या आप सिर्फ वेरिएशन की बात करो, नंबर ऑफ जीन्स, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, वॉट एवर यू डिसाइड बेटा, जो भी आप पैरामीटर ले रहे हो,
there are 24 different types of chromosome present in human. Is it clear? तो टोटल लिंकेज ग्रुप ह्यूमन में कितने हो गए? 24. लिंकेज ग्रुप मतलब एक क्रोमोसोम पे जितने जीन प्रेजेंट है दैट इज लिंकेज. वन लिंकेज, एक क्रोमोसोम वन लिंकेज. अब बताओ फीमेल में कितना होगा? ह्यूमन पॉपुलेशन में 24 है. नाउ टेल मी फीमेल में, एक फीमेल के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? फिर फंसोगे. अगर छोटे बच्चों की तरफ पढ़ रहे हो जैसे 11th 12th वालों को पढ़ाना है. So ma'am, to detect a disease, we need to study on 24 linkage groups. Yes, बेटा. लेकिन जब आप स्टडी करते हो डिजीज की तो एदर वो एक्स लिंक होगी या वाई लिंक होगी. टोटल पॉपुलेशन की स्टडी तो हमेशा 24 हो. फीमेल की स्टडी के लिए कितने कितने लिंकेज ग्रुप स्टडी करनी पड़ेगी? आंसर फास्ट. तभी आंसर करो. हाँ जी, आप तुम्हारा पढ़ लिया बेटा. बाकी बताओ. तहरीन बताओ. हरी. ओके. श्वेता के. तहरीन. फास्ट रिप्लाई बेटा. वैदेही. कशिश रिप्लाई करो. जानवी रिप्लाई करो. अब फीमेल में हाँ सबका करेक्ट आ रहा है. फीमेल में जो क्रोमोसोम है एक्स सेक्स लिंक डिटर्मिनेशन की दैट इज एक्स एक्स. क्लियर. तो दो एक्स की हम स्टडी क्यों करेंगे, एक ही एक्स की स्टडी करेंगे. तो टोटल लिंकेज अगर पूछता है, टोटल लिंकेज इन फीमेल, टोटल लिंकेज इन फीमेल, देन आंसर विल बी 23 लिंकेज ग्रुप. इज इट क्लियर? एग्री करते हो? फटाफट बोलो यस और नो. समझ में आया सबको कि नहीं आ रहा है? ठीक है. अब हम पूछ रहे हैं मेल. मेल के लिए बताओ जरा, सब आंसर करोगे. व्हाट विल बी द लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन मेल, ह्यूमन मेल? बताओ. क्लास की स्टार्टिंग में ही छोटे ही कॉन्सेप्ट पे फंस गए तुम. चलो कोई नहीं, आज भी क्लियर हो जाता है तो वक्त रहते चीजें क्लियर रहेंगी. घबराना बिल्कुल नहीं. ह्यूमन मेल 24 24 24 20. वेरी गुड. इसका मतलब समझ में आ गया. मेल में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 24. ह्यूमन पॉपुलेशन में लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 24. फीमेल में लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 23. कॉन्सेप्ट याद है तो कोई नहीं गलत करा सकता. ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत हो. इज इट क्लियर? 24 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नहीं है. 24वां क्रोमोसोम कौन सा है तुम्हारे पॉपुलेशन में? वाई ना. एक फीमेल के अंदर एक्स एक्स होगा, वाई तो होगा नहीं. तो फीमेल के लिए 23. 22 ऑटोजोम और +1 एक्स. दो बार एक्स को रीड करने की नीड नहीं है. तो टोटल लिंकेज ग्रुप आपको मिले ह्यूमन के केस में. अब हम क्या कह रहे थे आपको? हम आपको बता रहे थे कि जो फिनोमिना है लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का वो डील कर रहा है. आपको यहाँ पे 4 टाइप्स की चीजों पे फोकस करना है. एक तो हो गया लिंकेज. लिंकेज ग्रुप उसको डिफाइन करेगा कि कितनी लिंकेज है. एक तो क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि ये है हैप्लॉइड, इस स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड स्टेज में दिस दिस दिस. ठीक है. ये दे दिया. डिप्लॉइड स्टेज में दिस. और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट. तो सिंपली आप हैप्लॉइड स्टेज के जितने क्रोमोसोम नंबर है दैट इज इक्वल टू लिंकेज नंबर. ओके. क्लियर. इसका कंक्लूजन लिखो. जनरल, इन जनरल केस लिंकेज ग्रुप is equal to number of linkage group is equal to number of chromosome in
हैप्लॉइड स्टेज। ठीक है, डायरेक्ट जिसमें आपको पूछेगा उसमें आपको ध्यान रखना है, और जो स्पेसिस मैंने मेंशन कर दिए जो सेक्स डिटरमाइन वाले हैं उसमें आप ध्यान रखोगे मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है, वेरिएशन है मेल और फीमेल में तो आप उसको ध्यान रखना है, अदरवाइज सिंपली आप हैप्लॉइड नंबर से चले जाओ। ओके, क्लियर है? ठीक है, या तो दूसरा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल क्रोमोसोम, वेरिएबल क्रोमोसोम मतलब एक्स वाई सब आप वेरिएशंस को ऑटोसोम प्लस सेक्स लिंक सारे प्लस कर दिए, क्रोमोसोम नंबर ऑफ, नंबर ऑफ वेरिएबल क्रोमोसोम ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। एंड एक क्रोमोसोम, एक पॉइंट और लिखो, एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन होंगे वो आपस में लिंकेज होंगे, लिंक होंगे। ठीक है, तो वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन लिंकेज ग्रुप। लिंकेज का फिनोमेना हो गया क्लियर, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन लिंकेज ग्रुप। इज इट क्लियर? सारे फंडामेंटल क्लियर है? डायरेक्ट है, 30-30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके 4 मार्क्स पैकेट में आ जाएंगे, टाइम नहीं देना है इन क्वेश्चन। अब चलो एक क्वेश्चन बताओ, किसका पूछ लें? मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे है, गार्डन पी है स्वीट पी पे, किस पे है? सेकेंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल क्रोमोसोम मतलब कितने वेरिएबल क्रोमोसोम्स हैं उस पूरे पॉपुलेशन में। जैसे एग्जांपल में यहीं पे लिख लो छोटा सा, ह्यूमन के केस में तुमने देखा 22 प्लस एक्स प्लस वाई, टोटल वेरिएबल क्रोमोसोम नंबर जो डिफरेंट है दैट इज 24, तो 24 लिंकेज ग्रुप। गार्डन पी पे है, कोई डाउट नहीं? गार्डन पी का डिप्लॉयड स्टेज बताओ, कितने क्रोमोसोम होते हैं गार्डन पी में, कितने क्रोमोसोम हैं डिप्लॉयड, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी हुई है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की थी मेंडल ने? डिप्लॉयड स्टेज में 14 क्रोमोसोम, हैप्लॉयड स्टेज में 7 क्रोमोसोम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, बस 7 को यहां से पकड़ो, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 7 लिंकेज ग्रुप। क्वेश्चन सॉल्व। क्या किया मैंने, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 14 क्रोमोसोम नंबर है 2n में, हाफ है उसका n में, n इज इक्वल टू 7, और यू नो कि 7n हो गया तो 7 लिंकेज ग्रुप हो गया। और आपको याद करने के लिए एक हिंट दे दिया, अभी अभी ये हिंट बनाया मैंने कि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी की गई थी, तो गार्डन पी के लिंकेज ग्रुप का नंबर कितना हो गया, 7। टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन गार्डन पी 7। इज इट क्लियर? हाँ, डिप्लॉयड स्टेज में 14 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड 14, हाफ किया हमने मतलब उसके गैमेट में कितना आएगा 7, और मैंने बताया कि लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉयड स्टेज, तो आंसर विल बी 7 लिंकेज ग्रुप। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे जो 14 ट्रेड्स होंगे ना, 14 ट्रेड्स, क्यों बेटा 7 ट्रेड होंगे ना, 7 ट्रेड पे तो स्टडी की गई थी, 14 ट्रेड का मतलब क्या कह रहे? ट्रेड मतलब क्या होता है बताओ पहले, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड, ट्रेड वर्ड तुमने यूज किया है, व्हाट इज ट्रेड?
एलिल ना, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो 14 ट्रेट की स्टडी हम करेंगे नहीं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स 14 उसके। दूसरा उसका अल्टरनेटिव फॉर्म, अगर हम पॉली पॉली एलिलिक कंडीशन नहीं देख रहे हैं देन सिंपली उसके डबल ट्रेट हो जाते हैं, टोटल ट्रेट हो जाते हैं, तो एलिल प्लस जीन। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म, और उसी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेट। ओके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट क्लियर है सबको? लिंकेज अभी एमसीक्यू कराएंगे तो अब हम बताएंगे नहीं, फिर अभी पूछ लूंगी। पहला पॉइंट क्लियर है, लिंकेज और लिंकेज ग्रुप से रिलेटेड। अब लिंकेज से रिलेटेड कुछ चीजें और जो आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम लिंकेज, मिनिमम लिंकेज, मिनिमम लिंकेज, मैक्सिमम लिंकेज, और क्या हो सकता है, एक चीज, एक वर्ड और आता है, कंप्लीट लिंकेज। ये तीनों चीज समझ में आती है क्या? एमसीक्यू आएगा सॉल्व करने को तो वहां पे देगा। लिंकेज अगर दे रहा है, लिंकेज अगर आपको दे रहा है या क्रॉसिंग ओवर आपको दे रहा है, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि 100% के अंदर ही दोनों डिवाइड है। मतलब अगर हम कहें इस एग्जांपल में, तो ये लिंकेज ग्रुप है इसका, ये इसका लिंकेज ग्रुप है। ठीक है, इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेंट बने हैं, मतलब लिंकेज से कुछ चीज माइनस हुई है और वो रिकॉम्बिनेंट बन गया। इतना तो मेरे बच्चों को एकदम अच्छे से जेनेटिक्स याद है। ये यहाँ से वेरिएबल आया, वेरिएशन आया, मतलब रिकॉम्बिनेशन आया है, पेरेंटल से चेंज आया। क्लियर? ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? जैसे आप कैपिटल ए स्मॉल ए में क्रॉस करा तो आपको क्या मिलता है? आपको 1:2:1 का रेशियो मिलता है ना, 1:2:1 का रेशियो, तो ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट होता है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? एग्री करते हो? फास्ट हो रहा है? फास्ट नहीं ना हो रहा है? तो आपको सिंपल से फिनोमेना याद रखना है कि लिंकेज की मिनिमम लिमिट होती है, लिंकेज की मिनिमम लिमिट होती है 50%, एटलीस्ट 50% लिंक होगा वो। मैक्सिमम लिमिट 100%। क्रॉसिंग कंप्लीट लिंकेज मतलब बहुत क्लोजली है, बहुत क्लोजली है दोनों लिंक जीन जो है, जैसे ए और बी अगर हम देखते हैं तो, और ए और बी बहुत क्लोजली है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने का एक ही चांस है कि यहाँ पे कुछ हो चेंजेस। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर आप नील भी कह सकते हो या वेरी लेस कह सकते हो, वेरी 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 लेस है। जब एक जीन जो है, सॉरी, एक ग्रुप जो है, लिंकेज ग्रुप, वो उसमें दो जीन जो, जैसे कोई कैरेक्टर है वो ए पे है, कोई कैरेक्टर है वो बी पे है, एंड एग्जांपल दिया है कि ए एंड बी आर कंप्लीटली लिंकेज। इट मीन्स कि वो बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। जस्ट सपोज ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे ए है और इसी क्रोमोजोम पे यहाँ पे बी है, तो इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन बनने का सिर्फ इतना पॉसिबिलिटी है, रैंडम चांस कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हो, उसी केस में ये रिकॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। तो यू नो कि जितना फर्दर डिस्टेंस रहेगा, जितना दोनों के बीच में गैप है, उतना रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ते जाते हैं। और कंप्लीटली लिंकेज होगा, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है दोनों चीज, तो वो रिकॉम्बिनेशन को शो नहीं करेंगे। वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी तरीके से, जब तक उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, जो कि बहुत रैंडमली कम चांस होता है, इसलिए नील ऑप्शन में आ रहा है, तो नील के साथ जाओ। वेरी वेरी लो, लो चांस, लेस चांस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो उसके लिए जाओ। लेकिन वर्ड को पकड़ना, अगर कंप्लीट लिंकेज दिया है इट मीन्स कि वो दोनों जीन एक साथ 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 हेरिडिटरी होने के, ट्रैवल होने की टेंडेंसी रखते हैं। एम आई क्लियर विद दैट? आपको समझ में आ गई ये बात? चलो अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, नहीं तो एक ही स्लाइड पे क्लास समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? तो हमें क्या क्या आज देखना है, लिंकेज ग्रुप के फिनोमेना हो गए, मिनिमम लिंकेज, मैक्सिमम लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, लिंकेज ग्रुप कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई।
नाउ लिंकेज, लिंकेज को ब्रेक कौन करता है? क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज को ब्रेक कौन करता है? क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज को ब्रेक करता है क्रॉसिंग ओवर। जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो लिंकेज टूटेगा। ठीक है, जैसे ये ए और ये बी बहुत दूर दूर पे है, तो इनके बीच में चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज मच मच हायर देन कंपैरेटिव टू, अगर मैं यहाँ पे ए और सी रख देती तो ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन की चांसेस कंपैरेटिव टू ए और बी बहुत कम होगी। एग्री करते हो? प्रथमेश, अंकिता, बताओ तुम लोग लेट ज्वाइन किए हो, समझ में आ रहा है? बताओ, क्लियर है बच्चा? मोर द टाइट लिंकेज लो लो रिकॉम्बिनेशन। हाँ, लिंकेज ज्यादा है मतलब क्लोजली लिंकेज है उतना लेस रिकॉम्बिनेशन हो। मोर द टाइम, मोर द टाइट लिंकेज लो द रिकॉम्बिनेशन। हाँ बेटा, करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड फिनोमेना पे आते हैं, क्रॉसिंग ओवर। आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे उस दिन लास्ट लेक्चर में कि रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई। किसी का रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन कितना होगा ये उस पर्टिकुलर लिंकेज ग्रुप पे। देखो, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को तोड़ रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द लिंकेज, बिटवीन द लिंकेज ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। क्लियर? अब रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई। दो लोकेशन के बीच में क्या डिस्टेंस है, उससे रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, रिकॉम्बिनेशन कितना बनेगा, ये सब मेजर होते हैं। टू लोकाई दैट शो, अब एग्जांपल दिया है 1% रिकॉम्बिनेशन, या डेफिनेशन भी यही है कि 1% रिकॉम्बिनेशन आर डिफाइंड एज बीइंग 1 सेंटीमॉर्गन अपार्ट ऑन अ जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप क्या होता है? एक क्रोमोसोम पे आप जीन को अरेंज कर, एक क्रोमोसोम पे आपने अरेंज किया कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है। एक लीनियर फॉर्म में अरेंजमेंट कर दिया आपने, लीनियर फॉर्म में, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट, ऑफ डिफरेंट जीन्स इन अ क्रोमोसोम या इन अ लिंकेज ग्रुप, दोनों कह सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आया? एक लीनियर अरेंजमेंट की वो किस तरीके से अरेंज है, इसी को आप कह रहे हो जेनेटिक मैप। ये इसका, इस क्रोमोसोम के लिए जेनेटिक मैप हो गया। जस्ट सपोज ए बी सी डी ई, ये 5 जीन के लोकस हम देख रहे हैं और इसको मैंने अरेंज कर दिया, तो ये ए बी सी डी ई का क्या हो गया? जेनेटिक मैप हो गया। ओके, अब कंडीशन क्या कर रहा है? 1% recombination are defined as being 1 centimorgan apart on a genetic map, and one map unit is equal to 1 centimeter, मतलब सेंटीमॉर्गन, एंड इट इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं इसको? 1% क्रॉसिंग ओवर। एग्री? एग्री करते हो? ध्यान से सुनना, कहीं मैं कुछ गलत कोई ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कुछ। ये सब चीजें तो मेरे मतलब, आप जेनेटिक्स जब पढ़ते हो तो ये सब चीजें तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज एकदम कहते हैं ना, प्रिंट रहता है माइंड में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको एक डिस्टेंस देखनी है तो वो क्या होगी? उसकी मैप यूनिट होगी उस क्रोमोसोम पे, उस जीन की, पर्टिकुलर दो जीन के बीच की मैप यूनिट को आप बोलते हो उसका डिस्टेंस। ठीक है, एक मैप यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, एंड 1 सेंटीमीटर मॉर्गन इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर। और इसी को आप कह सकते हो, यू कैन से 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन भी तो वही है जो क्रॉसिंग ओवर है। रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन। ओके बच्चा, समझ में आया? तो अगर सेंटीमॉर्गन से क्वेश्चन दिया है, दैट इज ऑल्सो क्रॉसिंग ओवर। एमयू से क्वेश्चन दिया है मैप यूनिट, दैट इज ऑल्सो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, 1% रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी दिया है, दैट इज ऑल्सो वन मैप यूनिट। तो ये कहीं लिख लो अच्छे से, 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर,
and it is related to 1% recombination. ओके, समझ में आया? अब एक चीज मैंने यहाँ पे बता रखी है कि कभी भी लिंकेज जो क्रॉसिंग ओवर अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में 70%, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर की मैक्सिमम लिमिट अभी लिंकेज की लिखी थी, अब वही उसी जगह लिख लो क्रॉसिंग ओवर। मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज 50%। 51% भी हुआ तो ये लिंकेज है। जो बड़ा वो लिंक, जो छोटा वो क्रॉसिंग ओवर। 51% हुआ तो ये लिंकेज हो गया और 49% क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर कितना होता है? 50%। ये क्वेश्चन डेटा इनसफिशिएंट या समथिंग लाइक दैट ऑप्शन में आएगा, उसको ओके करो आप। नोट किया? क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये उसी तरीके से, हाँ सुनो फिर से बेटा, जैसे मैं कहूँ कि 5 दोस्त हैं ए बी सी डी ई, चलो 6 दोस्त मान लेते हैं एफ, ठीक है? ये 6 दोस्त हैं, 6 में से 2 की दुश्मनी हो गई, लड़ाई हो गई, 2 अलग हो गए। ओके ठीक है, तो ये ए बी हो गए क्रॉसिंग ओवर, नया कॉम्बिनेशन बन गया इनके ग्रुप का, एंड सी डी ई एफ हो गए दूसरा कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों चेंज है और ये नए अलग हुए थे। ये क्रॉसिंग ओवर को शो किया है। ए बी में सी को ले आओ, ठीक है, ये 50-50% हो सकता है, मतलब डी ई एफ, ये लिंकेज आपने लिख लिया, ये लिंकेज है, ये क्रॉसिंग ओवर है। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही तुम ए बी सी डी चार एक तरफ हुए, तो ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने ए ई एफ, ये नहीं कह सकता कि हमने ए बी सी डी को छोड़ के एक अपना नया ग्रुप बना। ठीक है, समझ रहे हो? जो कम है वो निकाला हुआ है, ये एक साथ है, ये लिंकेज है। तो जैसे ही क्रॉसिंग ओवर 50% से ऊपर गया, इट कन्वर्ट इनटू लिंकेज, ये लिंकेज हो गया, अब ये क्रॉसिंग ओवर कर सकते। समझ में आया? इसलिए किसी भी क्वेश्चन में क्रॉसिंग ओवर की मैक्सिमम लिमिट आपको 50% के ऊपर नहीं जाना है। ओके, समझ में आई बात? अंकिता, हरी, कशिश, खुशी, प्रथमेश, श्वेता, तहरीन, वैदेही, जियाद, समझ में आई बेटा बात? नहीं आई तो फिर से सुन। हम बोल रहे हैं कि सिंपल आपको लिख के रखना है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज 50%। मोर देन 50% इट इज नॉट क्रॉसिंग ओवर, इट कन्वर्टेड टू लिंकेज। अगर एक बड़े ग्रुप को आप दो छोटे ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, तो 50% के ऊपर जाने पे वो लिंकेज की तरह बिहेव करेगा, ना कि क्रॉसिंग ओवर की तरह बिहेव करेगा। क्रॉसिंग ओवर हमेशा 50% उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो 50% या 50% से लेस देन 50% से आप उसको क्रॉसिंग ओवर कह सकते हो। अभी क्लियर है हरी? ठीक है, तो हमने यहाँ पे तुम्हें कुछ दिया कि अगर एमसीक्यू में पूछा है 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, यू नो, इट इज डायरेक्टली 1% क्रॉसिंग ओवर एंड इट इज डायरेक्टली 1% रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो आगे देखिए क्या लिखा है। टू जीन्स दैट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब हमें पता है कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करेंगे, तभी तो ये सारी चीजें रिकॉम्बिनेशन और ये जो आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो ये पॉसिबल है। मतलब आप ये जितने भी फंडामेंटल की बात कर रहे हो, ये अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? कौन सा लॉ आया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बिहेवियर से? स्टडी से कौन सा लॉ आया है? मेंडल का कौन सा लॉ आया है बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो भी आपका जीन का कैरेक्टर है, जैसे आप राउंड एंड ग्रीन एंड राउंड सीड स्टडी कर रहे हो, या येलो और रिंकल सीड स्टडी कर रहे हो, तो कलर कलर
अपना इंडिपेंडेंट असॉर्ट होगा एंड राउंड एंड रिंकल अपना बिहेवियर शो करे, दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जो भी जीन्स आप स्टडी कर रहे हो वो सेपरेटली सेपरेटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, भले ही वो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। और ये हमको पता है कि ये चीज फॉलो होती है तभी आप क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को कह सकते हो। Two genes that undergo independent assortment have recombination frequency of 50% and are located on non-homologous chromosomes or far apart on the same chromosome are unlinked। अब जैसे हम लिंकेज और नॉन लिंकेज को समझाएं तुम्हें, तो लिंकेज क्या हो सकता है, एक क्रोमोसोम एक लिंक ग्रुप में लिंकिंग की बात कर रहे हैं। नॉन लिंक्ड में दो पॉसिबिलिटी है, समझो इस चीज को। नॉन लिंकिंग आप कैरेक्टरिस्टिक जब जीन की देख रहे हो तो हो सकता है आप दो डिफरेंट जीन की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला कि राउंड सी राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन, क्लियर, येलो एंड रिंकल, हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो कैसे नॉट लिंक्ड हो सकते हैं, या तो वो एक दूसरे से बहुत फार अवे हो, ये भी नॉट लिंक्ड है, या तो वो एक दूसरे मतलब दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो, और आप ऐसे कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हो। समझ में आ रहा है? नॉन लिंक्ड आप कब बोलोगे, या तो वो एक लिंकेज ग्रुप में बहुत दूर दूर हो, फॉर अवे टू ईच अदर, या तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप साथ में पढ़ रहे हो लेकिन वो दो क्रोमोसोम पे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। क्या बच्चा, समझ में आया ये बात? ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, टू जीन्स दैट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हैव रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 50% एंड आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स और फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे टर्म्ड एज अनलिंक्ड। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की होगी 50, तो आप उस वक्त कैसे कर रहे हो कि दो को तीन को आपने बाहर कर दिया है। ठीक है, बाहर है, वो आपके ग्रुप से हटे हुए हैं, तो उनका छोटा सा लिंकेज ग्रुप हो गया। ठीक, चलो अब बताओ, genes with recombination frequency less than 50% are on the same chromosomes are known as linked। ठीक है, क्रोमोसोम अगर आप उसकी बात करो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम नोट करा देते हैं, तो पहले नोट कर लो कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। नोट डाउन करो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग। इसमें आपका क्रॉस आएगा तब तो आप स्टडी करोगे ना कि ऑफ स्प्रिंग कितनी बनी है, कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन की है, कितनी रिकॉम्बिनेशन की है, तब आप डिफाइन करते हो कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी। तो यहाँ क्या कह रहा है, पहले तो आप लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का जो फंडामेंटल चल रहा था उसको दिमाग में रखो कि क्रॉसिंग ओवर मोर देन 50 गया, दैट बिकम द लिंक, मतलब वो बहुत क्लोजली उसमें से कुछ एक ग्रुप है, उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो क्लोज है, वो अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, और उससे लेस में जा रहा है तो हाँ 40% क्रॉसिंग ओवर है, मतलब 60% लिंकेज है। तो लिंकेज 50% से ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगी। ओके, क्लियर है? तो आप उसको लिंक्ड और अनलिंक्ड में डिवाइड कर सकते हैं। मैम सेम क्रोमोसोम या सेम क्रोमेटिड किस किस लाइन पे बेटा? क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमेटिड की तो बात आएगी जब डिवीजन होगा, जब मियोसिस में आप चले जाओगे तभी बात करेंगे। नॉन होमोलोगस कैरेक्टर देख रहे हैं ना बेटा, तो क्रोमोसोम आएगा। क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड क्या होता है, हमेशा डुप्लीकेटेड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज क्रोमेटिड। वही तो होता है ना बेटा कशिश, व्हाट इज क्रोमेटिड?
अल्टरनेटिव, वो उसका जो डबल डीएनए हुआ है वही आपका क्रोमेटिड बन जाता है। एग्री कर रहे हो ना? मैम सेम क्रोमोसोम, सेकंड पॉइंट। Genes with recombination frequency less than 50% are on the same chromosome. They are known as linked gene. Linked gene और unlinked gene की डेफिनेशन दी हुई है कि जहां पे आपका 50% से लेस फ्रीक्वेंसी होगी, वो जीन आपकी लिंक मानी जाएगी ना। जैसे मैं बोलूं कि लेस देन 50%, आप चले जाओ 40% उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या 40% क्रॉसिंग ओवर है, तो उसका 60% लिंक हो जाएगी। वो जीन क्या हो गया, 60% लिंक्ड है, मतलब मोर वो लिंक्ड है कंपेरेटिव टू मोर रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट कभी भी 50% से ज्यादा होगा ही नहीं, नेवर ग्रेटर देन 50%। आया समझ में? बताओ आया या नहीं आया? बेटा देखो, सुनो सुनो, फिर से सुनो। अभी ये फॉर्मूला आप हटा भी दोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम कितनी है, 50%। और उसी को आप बोल रहे हो उसकी पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज या रिकॉम्बिनेशन के कितने चांसेस हैं उसके अंदर। अब ये लाइन क्या कह रही है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेस देन 50%, लेस देन आपने 50% कह दिया रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स कि वो कहीं लेस देन में 49 भी है, तो उसके लिंक होने के चांसेस ज्यादा है ना। 100 में से 49 तुमने किया तो 51 आ गया, तो 51 लिंकेज है उसका, 51% लिंकेज है, तो वो जीन कैसे हो गए, वो जीन कैसे हो गए आपस में लिंक्ड हो गए। अभी समझ में आया? और अनलिंक्ड के कैसे चांसेस है, या तो वो फॉर अवे हो या तो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। हाँ, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सीड्स फ्रॉम द 50%। हाँ बेटा, मैक्सिमम लिमिट है उसकी 50%, लेकिन नॉन होमोलोगस होगा तो उसमें अलग चला जाएगा और वो लिंकेज को नहीं फॉलो करेगा, वो अनलिंक्ड को फॉलो करेगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? नहीं आया तो फिर लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पे एक क्लास प्लान करनी पड़ेगी पूरी डिटेल में। ये तो मैं आज न्यूमेरिकल सॉल्व करा रही थी, न्यूमेरिकल पे पहुंचे ही नहीं हम। अगर नहीं समझ में आए तो एक 15-20 मिनट की पूरी लिंकेज को रिवाइज कर ले। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन एक क्रॉस देख के उससे कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन, अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो लिंक्ड की फिनोमेना क्या कह रही है कि वो आपस में क्लोजली है। ये कैसा दिख रहा है आपको, बहुत क्लोज है, प्रोक्सिमिटी पे है, एक दूसरे के बहुत पास है, जीन 1 एंड जीन 2, तो बहुत ज्यादा लिंक्ड है। इतना थोड़ा सा दूर 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 जाएंगे, एक लिंकेज ग्रुप तो पूरा क्रोमोसोम हो गया, उसपे लिंकिंग एबिलिटी, लिंकेज ग्रुप मतलब दो जीन के बीच की डिस्टेंस डिसाइड करेगी कि वो कितना लिंक्ड है। जितना दूर होगा उतनी क्रॉसिंग ओवर के परसेंटेज ज्यादा है। नॉन लिंक्ड की क्या टेंडेंसी है, या तो वो एक ही क्रोमोसोम पे फार अवे हो, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो, या तो वो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। The recombination frequency of 50% means that genes are unlinked. There are two ways in which genes may be unlinked. दोनों possibility। ठीक है, सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स एंड ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा जब वो बात करेगा कि हाँ जो जीन है, जो सीक्वेंस दिया गया है, अगर उसमें उसने मेंशन कर दिया है कि दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड। ठीक है, क्लोजली लिंक्ड हो गया तो वहां पे फंडामेंटल बदल गया, क्लोजली लिंक्ड हो गया मतलब ए और बी पास पास है, अब वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो उसमें आपका गैमेट फॉर्मेशन में फर्क आएगा। सिंपल यहाँ पे इस अरेंजमेंट को आपको क्या समझना है कि एक क्रोमोसोम पे वाइल्ड वाइल्ड है, तब डोमिनेंट डोमिनेंट है, एक क्रोमोसोम पे रेसेसिव जो रेसेसिव है, ये वाइल्ड जो है यही डोमिनेंट होता है, यही नेचुरल हम मानते हैं कि जो पहली वैरायटी आई होगी वो डोमिनेंट रही होगी। With the recombination
रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ही हमेशा ट्रांस अरेंजमेंट आता है। वेरिएशंस जो आए हैं, रेसेसिव जो आए हैं या हेट्रोजाइगस जो फॉर्म हुए हैं, वो इवोल्यूशन में रिजल्टेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। समझ में आया ये बात? ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, इसको एक एग्जांपल से बता रही हूँ, समझने की कोशिश कर। मैम प्रीवियस स्लाइड लिंकेज वाली स्क्रीनशॉट निकालनी है। ये आते हैं उस पे, स्क्रीनशॉट लो तुम फटाफट। पेशेंस के साथ पढ़ो, 6 बजे तक क्लास चलेगी, तो भी एमसीक्यू सॉल्व करके आज खत्म करो। ठीक है, अब देखो, सिस अरेंजमेंट मतलब बेटा सिंपल सी बात है, रेसेसिव रेसेसिव एक साथ रहना चाहेंगे, डोमिनेंट डोमिनेंट इस एक साथ रहना चाहेंगे, मतलब वो जो पेयर है, वो जो पेयर है वो एक डोमिनेंट, वो क्रोमोसोम पे उस लिंकेज ग्रुप में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, दैट इज सिस। रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, मिक्सिंग नहीं है, दैट इज सिस। क्लियर? हम डोमिनेंट वाले को हम मानते हैं दीज आर द वाइल्ड वैरायटी, और ये नेचुरली एग्जिस्ट करती थी, इन्हीं में वेरिएशंस आए हैं। कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट ही है ना, कि देखो इस बी को तुम इधर भेज दो, इस बी को इधर भेज दो, इसका रिजल्टेंट हो गया ट्रांस अरेंजमेंट। तो सिंपल सी चीज पूछी जाती है सिस और ट्रांस अरेंजमेंट में, नेचुरल आपको वाइल्ड स्पीसीज अगर डिफाइन करनी पड़ेगी तो कौन सी हो? दैट विल बी द डोमिनेंट और रेसेसिव जो प्योर है। क्लियर? जब इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बने हुए हैं, फॉर्म इनके चेंज हो रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी एक साइड चला गया, स्मॉल ए कैपिटल बी एक साइड आ गया, तो आप इसको बोल रहे हो ट्रांस। तो ट्रांस इज ऑलवेज रिजल्टेंट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। ये आप इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर सकते हो। और अदरवाइज अब तो हमें पता है ना कि हर तरीके की, जैसे आप किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो वहाँ डोमिनेंट हो सकता है, अभी डिजीज सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट हो सकता है किसी पर्टिकुलर जीन का, किसी का रिसेसिव हो सकता है, किसी का हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, किसी का होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, अब समझो जरा यहाँ पे जो फंडामेंटल एक अभी क्या मेरे माइंड में आया था। हाँ, कंप्लीट लिंकेज वाली, अगर सिस या किसी भी अरेंजमेंट में आप ले रहे हो, चलो ले लिया मैंने एक एग्जांपल, ए ए बी बी, या टी, कोई ट्रेड बताओ, टी टी आर आर ले लो, हाँ टी टी आर आर। क्लियर? ये हम ले लिए और हम इसमें बोले कि कैपिटल टी और कैपिटल आर के बीच में दो ट्रेट ले लिया मैंने, टॉल और राउंड का, या कुछ भी समझ लो, उसका मैंने एक ट्रेट लिया और मैं कह रही हूँ एक कंडीशन मैंने दे दी, या ए बी बी से भी करना चाहो तो भी करेक्ट। क्लियर? मतलब मैंने ये एक डाई हाइब्रिड, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ देख रहे हैं और इसमें हमने कंडीशन लगा दी। पहले तो तुम नॉर्मली बताओ, इससे नंबर ऑफ गैमेट क्या बनाओगे? नंबर ऑफ गैमेट कितने बनाओगे और क्या बनेंगे, कितने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे यहाँ पे? क्या पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ गैमेट? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ गैमेट? ट्राई करके पढ़ो, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर n 4 गैमेट्स, यस बेटा करेक्ट है। ठीक है, 4 गैमेट्स हैं। मैंने एरो ही 4 बना के छोड़ दी थी, मैंने सोचा कि क्या ही मूर्खता किया, मैंने क्वेश्चन पूछा और आंसर भी हिंट दे रहे। तो आप ध्यान से देखो, 4 गैमेट बनेंगे, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? या तो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी आर हो सकता है। क्लियर? या तो कैपिटल टी स्मॉल आर हो सकता है, या तो स्मॉल आर कैपिटल टी हो, स्मॉल आर कैपिटल टी हो सकता है, या तो स्मॉल आर स्मॉल टी हो सकता है। यही कॉम्बिनेशन है ना बच्चा, नंबर ऑफ गैमेट ऐसे ही बन सकते हैं। अब हम कह रहे हैं गैमेट का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हमने एक कंडीशन दे दी कि बेटा टी और आर जो है ना, टी और आर वो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, मतलब कंप्लीट लिंकेज को शो कर रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज को शो कर रहे हैं। अब आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए, समझना इस कॉन्सेप्ट।
टी और आर कंप्लीट लिंकेज है, मतलब वो गैमेट बनाने के लिए सेपरेट नहीं होंगे, वो गैमेट बनाने में साथ में आना चाहेंगे। तो नंबर ऑफ गैमेट अब कितना हो जाएगा, 50-50%, टी आर एंड टी आर, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर एंड कैपिटल टी कैपिटल आर, क्योंकि वो क्या थे, बहुत क्लोजली लिंक्ड थे, समझे। तो वो गैमेट में एक साथ ही ट्रेवल कर रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज को शो कर रहे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछता है तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और जो आपने पहले निकाला 4 गैमेट, उसमें 25% ईच गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है। कैपिटल टी कैपिटल आर 25%, कैपिटल टी स्मॉल आर 25%, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल मतलब स्मॉल आर कैपिटल टी 25%, आर टी 25%। जो भी आपको 4 वेरिएशंस गैमेट दिख रहे हैं, आप देखते हो उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी, 1/4। कितने चांसेस हैं, 1/4 के चांसेस रहते हैं। ठीक है बच्चा, 25-25%। लेकिन हमने दो जीन को लिंक कर दिया कि ये वाइल्ड वेराइटी की है और कंप्लीट लिंकेज को शो कर रही है, तो उस केस में उनके डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस अब बस 50% रह गए। वो जब भी गैमेट बनाएगा तो एक साथ आ रहा है और 50% हो गया टीआर। तो अगर मैं कहूँ कि ये ए बी बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो ये हमेशा एक गैमेट बनाने में चले जाएंगे बेटा, ये रिकॉम्बिनेशन को शो नहीं करेंगे, और रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा तो इनको अलग नहीं किया जाएगा। दैट इज द कंप्लीट लिंकेज, एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। इज इट क्लियर, समझ में आया। सिस फिनोमिना ट्रांस फिनोमिना समझ में आया। ये हो गया आपका ट्रांस, जब आपका मिक्स है तो ट्रांस, जब प्योर है तो सिस। हाँ या ना बोलो फटाफट। टी आर कंप्लीट लिंकेज, हाँ मैंने एक कंडीशन दे दी कि टी आर बहुत क्लोज लिंकेज को शो कर रहे हैं, मतलब इस आप क्रोमोसोम को इनहेरिट कराने जा रहे हो और इस क्रोमोसोम के टी आर बहुत पास पास में है, तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ये जब भी गैमेट बनाएगा ये टी आर एक साथ जाएगा। ठीक है बच्चा। बाकी सब भी बोल दो भाई, प्रथमेश बेटा, हरी, अंकिता, खुशी, श्वेता, तरीन, हृदय, बताओ। होमोजाइगस डोमिनेंट ही कंप्लीट लिंकेज होगा क्या, नहीं बेटा, हम कंडीशन दी है होमोजाइगस डोमिनेंट। हो सकता है दोनों जीन डोमिनेंट है और उसकी लोकेशन ऐसे हो, तो वो कंप्लीट लिंकेज कैसे हुआ। तो कॉन्सेप्ट मिक्स मत किया कर, ये दूर दूर हो गया तो ये कंप्लीट लिंकेज नहीं है, लेकिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट है अभी। या सपोज ये ले रहे हो, इसका होमोजाइगस तो इधर आएगा ना, ए ऐसे होगा नहीं। वो डिफरेंट फिनोमिना है बेटा, बेटा अभी उसके बारे में मत सोचो या मिक्स मत करो। दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, दो जीन की बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों बहुत प्रॉक्सिमिटी पे हैं मतलब वो बहुत लिंकेज है। दोनों वाइल्ड है मतलब वो सिस है। दोनों रेसेसिव है मतलब वो सिस है। एक वाइल्ड है एक रेसेसिव है मतलब वो ट्रांस है। एक रेसेसिव है एक वाइल्ड है मतलब उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, क्योंकि वाइल्ड वेराइटीज आर द नेचुरल वेराइटीज। जो पहले अर्थ पे आई थी वो वाइल्ड वेराइटीज हुआ करती थी। ठीक है, बाकी सब जितने भी हैं वो वेरिएशन का रिजल्टेंट है। क्वेश्चन करें आप, क्या कहते हो। 1 मिनट का पॉज लोगे, 1 मिनट मौन धारण करोगे। अच्छा ये बताओ, हार्डी भी अनबर वाले क्वेश्चन हो गए सबके, डिग्री के क्वेश्चन हो गए या किए ही नहीं, बस मैम ने शेयर कर दिया और हम बैठ गए। थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लो और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। अब एमसीक्यू बहुत अटेंटिव है, पानी वानी पीना है पानी पी लो। ठीक है, ब्रेक ले लो और अटेंटिव में एमसीक्यू सॉल्व करना, देखना तुरंत तुरंत ये सब क्लियर है और क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया। हो गया मैम, वेरी गुड। श्वेता, तहरीम, तुम लोगों ने सॉल्व किए क्वेश्चन, तहरीम ने तो कर लिए थे। श्वेता, सॉल्व किए थे क्वेश्चन।
चलो अब डिस्टेंस वाली क्वेश्चंस और सारी फ्रीक्वेंसी वाली क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर। ठीक है, पहले तुम लोग ये सॉल्व करो, मैं भी पानी पी के आती हूँ। अभी कॉन्सेप्ट बताया उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। एमपी को एमयू कर लो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हाँ, करेक्ट आंसर है। द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग द सीड शेप एंड सीड कलर, दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। इन अ प्लांट इज 10%, मतलब दो जीन जो सीड शेप के लिए है और सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंट कितना हो गया? 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस मैप यूनिट बिटवीन द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम कंट्रोलिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? अभी मैंने बताया डिस्टेंस मतलब एक मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर। डायरेक्ट आंसर है, बताओ फटाफट। 10 मैप यूनिट दिया हुआ है, कितनी डिस्टेंस होगी? 10% रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, 10% क्रॉसिंग ओवर को शो कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 MU। मतलब MU ही निकालना था, ये निकालना है। ये जो डिटेल दिया है 10%, वो दिया आपका रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को आप रिलेट कर लो क्रॉसिंग ओवर से। 10 MU, अब एक मैप यूनिट की डिस्टेंस 1% के लिए होती है, तो 10% के लिए 10 मैप यूनिट। क्लियर है? हाँ बेटा, अभी लिखवाया ना यहाँ पे लिखवाया। ध्यान से एकदम, इसलिए मैं बोलती हूँ सब चीजें ध्यान से सुन। अभी यहाँ पे लिखवाया था ना, 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन और इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। कुछ भी पूछ ले आप एकदम प्रिपेयर रहो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। देयर आर थ्री जीन्स देयर आर थ्री जीन्स A B C, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन A एंड B इज 20%, B एंड C इज 28%, A एंड C इज 8%। अब अगर आप पहली पहली बार कभी सॉल्व कर रहे हो तो चलो इसको थोड़ा सा लिखोगे, टाइम जाएगा। बट अब आप कम्पिटिटिव बच्चे बन सकते हो, इतनी प्रैक्टिस करो कि ये आंखों से सॉल्व हो। सबसे पहले हमें निकालना है सबसे बड़ी डिस्टेंस में किस में दिखा दिया, मतलब क्रॉसिंग ओवर सबसे ज्यादा 28% ले आओ। जो जितना दूर होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा है। 28% क्या था? बी और सी। ऐसा कॉम्बिनेशन देखो जिसमें बी सी है। हो गया ये, ऑप्शन करेक्ट होगा तो यही होगा। दूसरा जस्टिफाई कर लेते हैं। नन ऑफ दीज दिया है इसलिए, क्योंकि इसलिए थोड़ा आगे भी देख लो। एंड ए एंड सी इज 8%, ए एंड सी इज 8%। सी के पास है ए, 8%। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम? इट कैन बी CAB, ये CAB भी हो सकता है, ये BAC भी हो सकता है। आपको क्या ऑप्शन में मिल गया? BAC मिल रहा है। ओके विद इट, आगे जाओ। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। तीन दिए थे ना यार बेटा, A एंड B भी तो दिया है। A एंड B दिया है 20%, A एंड B 20%, A एंड C 8% एंड टोटल 28%। हो गया सॉल्व। BAC है। CAB भी हो सकता है, क्योंकि कहीं राइट लेफ्ट की बात नहीं किया कि पहले आप किस तरफ से देख रहे हो। वैसे क्वेश्चन तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, बस आपको पहचानना है कि दिया क्या है। अगेन हार्डी वेनबर की तरफ कि व्हाट इज गिवन, आपको अरेंज करना है। मैप यूनिट मतलब अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक, वो अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? या तो लिंकेज के बेसिस पे हो सकता है, या तो क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे हो सकता है, या तो लिंकेज के बेसिस पे हो सकता है, या तो रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे हो सकता है। तो हम अरेंज करेंगे। चलो अगला देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स A B C and D, चार जीन आ गए। इन मैपिंग यूनिट्स आर AD इज इक्वल टू 3.5, BC इज इक्वल टू 1, AB इज इक्वल टू 6, CD इज इक्वल टू 1.5, AC इज इक्वल टू 5। मैंने सबसे पहले पकड़ा सबसे दूर दूर,
ए बी कहाँ कहाँ है, ये गलत, ये गलत। ठीक है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, पहले निकालो फिर उसको जस्टिफाई करो। तो दो तो गलत हो गए। अब बात आता है ए बी हो गया 6, 6। दूसरी उससे छोटी यूनिट कौन सी है, 5 कहीं लिखा था। ए और सी, मतलब बी के पास ले जाओ, 6 ये दिख रहा है, सी यहाँ कहीं है, और ये हो गया 5। अब क्या बचा, ए बी सी डी, डी का कुछ दिया है, ए और डी 3.5, ए और डी 5 से थोड़ा इधर ले आओ। ठीक, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी कहाँ लिखा, दो ऑप्शन तो कट गए आपके, ए सी डी बी, ए डी सी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। 30 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। ए सी डी बी कैसे हो गया, ए सी डी बी कैसे हो जाएगा, ए और सी के बीच की डिस्टेंस 5 है। डी, ए सी की डिस्टेंस, ए सी डी, ए और डी की डिस्टेंस, ए और डी की डिस्टेंस 3.5 है। 5 पहले कैसे आ सकता है, 3.5 बाद में कैसे जा सकता है बच्चा, सोचो जरा, फिर से देखो ध्यान से। यस सर, अभी क्लास ले रही हूँ बायो का, बच्चा डायरेक्ट ग्रुप में डाल दो फाउंडेशन वाले। ठीक, मुझे पूछना था कि अपलोड कहाँ करना है। ठीक है, ठीक है सर, मैं अभी 12th की क्लास ले रही हूँ, फ्री होते ही कर। हाँ बताओ, अभी क्लियर है। करेक्ट ऑप्शन डी। सब कुछ देखो, जल्दी जल्दी करने में गलती नहीं करनी है। जल्दी जल्दी इसी में कर सकती थी कि ए डी नहीं होगा, क्योंकि ए डी की, ए बी की डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो सबसे दूर तो ए बी होगा, ये फिक्स हो गया। तो दो ऑप्शन कट करने में एकदम 2 सेकंड लगना चाहिए। स्मार्टली सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन। percentage of recombination between A and B is 9%, A and B is 9, A and C 17, B and C 16, तो सब 26। तो B और C को हम सबसे दूर ले गए, रिकॉम्बिनेशन ही पूछा है ना, हाँ रिकॉम्बिनेशन पूछा है। B C सबसे दूर हो गए, ले आओ कोई ऑप्शन जिसमें बी सी हो, अकेले ये तो सॉल्व हो गया, आगे जाने की नीड नहीं है, क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है कि नन ऑफ दिस एंड दिस। लेकिन फिर से, वैसे तो 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। आपको 90 क्वेश्चन करना है, एक कोई क्वेश्चन जो आपका 2 सेकंड 3 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, वो आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा है, तो यू शुड मेक दैट काइंड ऑफ स्पीड, स्मार्ट वर्क करना है वहाँ। अब एक बार फुर्सत मिली, कभी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो इसको रीचेक कर लो। बी ए सी, बी और ए का डिस्टेंस कहीं दिया है, ए एंड बी इज 9%, ए एंड बी 9%, ए एंड सी कहीं दिया है 17%। ठीक है, 17 प्लस 9 3 6 हो गया 26%, करेक्ट एक्यूरेट है। सबका सॉल्व हुआ। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा तो जीन दूर दूर, क्रॉसिंग ओवर, पास होगा तो लिंकेज। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब चलो, ये लेगा थोड़ा सा टाइम, इसमें कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। ये पूछेगा कि हाँ क्या होगा, क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, फिर भी इसको स्मार्टली किया जा सकता है। क्या कह रहा है, टू लिंक्ड जीन्स, ये रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है लेकिन लिंक्ड जीन भी बता रहा है, मतलब लिंकेज ग्रुप है लेकिन उनके बीच की रिकॉम्बिनेशन कितनी है, 20%। ठीक है, टू लिंक्ड जीन ए एंड बी शो 20% रिकॉम्बिनेशन, इट मीन्स की हिडन है यहाँ पे 80% उसकी क्या है, लिंकेज है। एग्री करते हो, लिंकेज कितना हो गया, 80%, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 80%। पूरे ऑफ स्प्रिंग को आप मिलाओगे तो 100 में से 20 आएंगे रिकॉम्बिनेंट एंड 80 आएंगे पेरेंटल। ओके, टोटल ऑफ स्प्रिंग की परसेंटेज 100%। द इंडिविजुअल ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्लस 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 ए बी, ये उसके गैमेट है, ये गैमेट हो गया। ठीक है, डाई हाइब्रिड बोल रहा है मतलब आपने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लिया है, और आपको पता है
प्लस प्लस जो होता है वो वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जेनेटिक्स में मैंने बताया है। तो डोमिनेंट होंगे वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डोमिनेंट पेरेंट है, ये रेसेसिव पेरेंट है। दोनों के गैमेट क्या क्या बन सकते हैं, प्लस 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 ए बी ए बी, ये 4 गैमेट है क्योंकि डाईहाइब्रिड है 2 की पावर n। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को लगाने की बहुत नीड नहीं है, सिंपल आपको इसी से मिल जाएगा आंसर। 20 प्लस 80 100, इट मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट या तो प्लस ए हो सकता है या तो प्लस बी हो सकता है। क्लियर। और 20% को आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 10% 10%। तो देखो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, अब पेरेंटल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पेरेंटल को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 80% को 40% 40%, आपको क्या मिलेगा, ये है पेरेंटल, ये ये एक तो इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, सब पेरेंटल एक ही जगह दिख गई। और इसको भी देख लो, प्लस ए रिकॉम्बिनेंट है 10% एंड प्लस बी 10%। हो गया सॉल्व। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्रॉस करके देख रहे हो, टाइम दे रहे हो, कॉन्सेप्ट गया, टाइम भी जाएगा। समझ में आया बच्चा, सबको आ रहा है। अंकिता, हरी, खुशी, प्रथमेश, श्वेता, तहरीन, वैदेही, जियाद, समझ में आ गया। फिर से बताऊं क्या, अंकिता, अंकिता टाइप करो। हरी समझ गया, ठीक है, समझा मैं, ओके। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या है याद रखना है, पेरेंट कॉम्बिनेशन, दिस इज पेरेंट कॉम्बिनेशन, फिर से मैं क्लीन करके एक बार बता रही हूँ। पेरेंट कॉम्बिनेशन, ऑल दैट इज पेरेंट कॉम्बिनेशन, आप दो इंडिविजुअल के बीच में डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो, दो कैरेक्टर को देख लो, सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसका आपको क्या आएगा, आपको इसकी रिकॉम्बिनेशन बन रही है और रिकॉम्बिनेशन के लिए दिया है 20%, मतलब 20% नए वाले कॉम्बिनेशन हो गए न्यू, और 80% हो गए पेरेंटल। और आप डिवाइड करोगे इसको तो आपको पता है कि आपका जो डिवीजन कहता है 40-40% हो जाएगा पेरेंटल वाले में, एंड 10-10% हो जाएगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि जितनी है आपके उसके अकॉर्डिंग हाफ हाफ 50-50% हाफ हाफ हो जाएगा दोनों। तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 80 और 20 नहीं हो सकता क्योंकि ये शो नहीं कर रहा है, 50-50 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, रिकॉम्बिनेशन आया ही नहीं ना इसमें, इसमें देखो कोई रिकॉम्बिनेशन ही नहीं, ये तो पेरेंट है। क्लियर, रिकॉम्बिनेशन 20% तो लेके चलना है हमें, और 30-30 हो नहीं सकता, 20-20 दोनों नहीं हो सकते भाई, टोटल रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 20%, तो आप 20-20 चले जाओगे तो वो तो 40 हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन तो आपके इनकरेक्ट है, एक ही करेक्ट होता ही है, और वो आपको एक करेक्ट समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंक्ड जीन पेयर क्रॉस ओवर वैल्यू। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन मैंने डाले, टर्म अलग अलग है, अब यहाँ पे क्या दिया, क्रॉसिंग ओवर वैल्यू सीओवी से काउंट आता है, तो भी आपको वही पता है कि ये परसेंट रिकॉम्बिनेशन कह रहा है, दैट्स वाई। अब ऐसे हाथ पैर पकड़ के मत बैठ जाना कि ये क्या दिया है, तो सीओवी इज अगेन द क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन परसेंट। क्या कह रहा है, इन द टेबल अबव सीओवी, अच्छा लिंकिंग करना है, मैप मैप अरेंज करना है, फिर से पकड़ लो, सबसे बड़ी डिस्टेंस, सबसे बड़ी डिस्टेंस वी यू, पढ़ने की भी नीड नहीं है, सबसे बड़ी डिस्टेंस वी यू कहाँ पे है, ये है ये है, ये दोनों कट, उससे छोटी टी एंड यू, टी एंड यू, मतलब यू से टी बहुत दूर है, वी के टी पास है, कौन सा ऑप्शन, दिस वन। खत्म हो गया काम, सॉल्व हो गया। डब्ल्यू को अरेंज करके देख लेते हैं, चलो तसल्ली के लिए। बी एंड टी की डिस्टेंस, बी एंड टी की डिस्टेंस है 5, बी एंड यू की डिस्टेंस, बी एंड यू की डिस्टेंस थी 30, बी एंड डब्ल्यू की डिस्टेंस है 10। अरेंज हो गया, बी टी डब्ल्यू यू, देखने में बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व होता है। हुआ क्या सबका सॉल्व, अंकिता सॉल्व हुआ, हरी सॉल्व हुआ, वैदेही, तहरीन सॉल्व हुआ बेटा। अगर अभी लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है तो इसको बैठ के तसल्ली से करना, सॉल्व होने में उतना ही टाइम लेगा, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आया जितना मैंने टाइम दिया। वेरी गुड, ठीक है, कैसे टाइम दिया फिर से देखो, इतना बड़ा पैराग्राफ देख के घबराए नहीं,
हमने क्वेश्चन को पकड़ा है कि सीओवी दिया है फॉर लिंकेज जीन पेयर, फाइंड आउट देयर सीक्वेंस, मतलब जीन मैपिंग करनी है। सबसे बड़ी डिस्टेंस बी एंड यू, किसमें है दूर दूर बी एंड यू? एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो को तो हटा दिया। उससे छोटी डिस्टेंस 25, 25 और टी और यू के बीच में, मतलब टी और यू सबसे दूर दूर हो। यहाँ तो टी यू पास पास है, गया ये ऑप्शन, ये करेक्ट है। अब अपने ऑप्शन को, करेक्ट क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए हमने टी डब्ल्यू की डिस्टेंस या वी डब्ल्यू की डिस्टेंस देख ली और उसको सेट कर दिया, ऑप्शन इज करेक्ट। जब तक नन ऑफ द अबव नहीं दिया है और कुछ ऐसा डेटा इनसफिशियंट नहीं दिया है, तब तक आपको बहुत रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा इनसफिशियंट हो सकता है ना हो, और ऑप्शन में दिया है डेटा इनसफिशियंट और आपकी एक अप्रोच से आ नहीं रहा है, तो आपको लगेगा अरे डेटा इनसफिशियंट दिया तो है, चलो कर। नहीं, वहां पे आपको टाइम देना है, वहां पे आप दोगे टाइम। और ये जो ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं क्लियर फोर है, इनमें आपको कोई टाइम देने की नीड नहीं है, फटाफट से आगे बढ़ो। चलो, ये भी बड़ा बड़ा दिख रहा है, देखिए क्या कहानी कह रहा है। क्या कहानी कह रहा है? इन वेज कलर्ड एंडोस्पर्म सी, मतलब डोमिनेंट, इज डोमिनेंट ओवर द कलरलेस सी, और उसका रेसेसिव हो गया स्मॉल सी, एंड फुल एंडोस्पर्म आर, एंड उसका रेसेसिव हो गया फुल एंडोस्पर्म श्रंकेन, मतलब श्रिंक किया हुआ है, स्मॉलर। When a dihybrid of F1 generation was टेस्ट क्रॉस करना है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस बेटा? ये देखो, बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी आते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, कहानी ही नहीं है, उस पर जाना ही नहीं है, अभी बहुत फटाफट सॉल्व हो गए। बस बताओ, आपकी टेस्ट क्रॉस का मीनिंग आपको याद है ना? विद रेसेसिव पेरेंट, किसको विद रेसेसिव पेरेंट? F1 जनरेशन की प्रोजेनी बिटवीन द क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन एंड विद रेसेसिव पेरेंट। गुड, शॉर्टकट चलो, ठीक है, गुड। ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बेटा, अननोन जीनोटाइप के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। चलो अब देखो, यहाँ पे उन सब की नीड ही नहीं है, सिंपल आप आ जाओ। 45% कलर एंड फुल, ये क्या है? पेरेंटल है, चलो बात खत्म। कलर एंड श्रंकेन, कलर एंड श्रंकेन नहीं, क्या था? कलर एंड राउंड था, ठीक है, सी आर एक साथ था एंड सी आर एक साथ था। तो कलर एंड श्रंकेन ये तो चला गया, ये कॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेशन है। कलर्स लेस एंड फुल, कलरलेस ये वाला था एंड फुल ये वाला, ये भी हो गया रिकॉम्बिनेंट। कलरलेस एंड श्रंकेन ये हो गया आपका पेरेंटल। तो फिर से आपको मिल गया पेरेंटल 45, 46 एंड रिकॉम्बिनेंट आपको मिल गया 5 और 4। इसमें आपकी आ जाएगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। क्या पूछ रहा है? When a dihybrid F1 generation was described, it produced four phenotypes in the following percentage. Okay. From these data, what would be the distance between the two non-allelic gene? Non-allelic gene इसमें कौन सी है? बताओ पहले तो। Non-allelic gene कौन सी है? सी और आर, ठीक है ना, वही तो नॉन एलेलिक हुई। एलेलिक कौन सी है? कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, वो एलेलिक है, मतलब सी और आर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें। अब आ जाओ, एक फॉर्मूला अभी बताया था आपको, उस पे आ जाओ। क्या फॉर्मूला था? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और क्या था? मल्टीप्लाई बाय 100। या आगे लिख लेना, अगर तुम फिर से फॉर्मूला लिख रहे हो तो 100 इंटू, ऐसे लिख सकते हो, या इसके आगे मल्टीप्लाई बाय 100 करो। क्या वैल्यू दी है देखो फटाफट, वैल्यू क्या दी है?
नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया 5 + 4 ओके। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 46 4 5 4 100। ये हमेशा अक्सर 100 में ही आता है, फटाफट कैलकुलेट किया करो, 100 आना चाहिए, 100 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 45 90, एक इधर ज्यादा है एक इधर कम है, 100 हो गया। 5 + 4 100 100 कट, 5 + 4 9 9 दिया है क्या, 9 यूनिट हो गया सॉल्व। कितनों को समझ में आया, किसको नहीं आया समझ में? तो आपने क्या क्या वैरायटी देखी, एक तो लिंकेज ग्रुप समझा, क्रॉसिंग ओवर को देखा, डिस्टेंस मैपिंग की एंड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई किया। 4 वैरायटी के क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिए। समझ में आया सबको? आशीष, इज इट क्लियर? आशीष चली गई। तहरीम, वैदेही, अंकिता, हरी, क्लियर है बच्चा? कितना टाइम हो गया? 5:25। और कराऊं? ये तो हो गया कंप्लीट। और करें एम्प्लॉयडी वाला, या ज्यादा हो रहा है तो रोक दें? देखो मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 6 जुलाई के बाद क्लास नहीं लें, रिकॉर्डिंग ऑफ। वैसे तो कोई मांगता नहीं है वीडियो।